200 विधानसभा में 75,000 किलोमीटर ये यात्राएं चल रही हैं अपने अपने क्षेत्र में। हर जगह ये रथ चल रहा है, भगवा रथ। इस रथ का कारण क्या है चलने का? कारण बस इतना सा है कि जैसे आपकी मन की पीड़ा हम सुन रहे हैं, ऐसे ही पूरे प्रदेश में लोगों के मन में बहुत रोष है। लोग त्रस्त आ चुके हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि भाई इतनी छोटी छोटी चीजों का निदान कैसे नहीं हो सकता। जैसे अभी मेरा राय बात चली कि नल की व्यवस्था हो गई है, पाइपलाइन डल गई है, 1800 रुपए आपने बताया फीस जमा हो गई, 1870 रुपए की फीस भी जमा हो गई। एक एक घर से पैसा चला गया, सब कुछ हो गया, पानी की सप्लाई नहीं हो रही। कितने समय हो गए? 12 महीने पहले हो गए, 1 साल हो गया। मतलब ताज्जुब होता है मुझे कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी हरियाणा जैसे गांव में, ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत पिछड़ा हुआ गांव हो, शहर के बीच में बसा हुआ गांव है, पंचायत मुख्यालय है, और वहां पे ये स्थिति हो रही है। तो सोचिए आपके गांव की अगर ये स्थिति है तो आप ये मत सोचिए कि पूरा राजस्थान इस स्थिति से अछूता है। हर जगह यही स्थिति है, सभी जगह यही स्थिति है। सोचिए जब अपने यहाँ पर ऐसी स्थिति है, अपन तो चंबल में बसे हुए यहाँ पर रह रहे हैं, तो बाढ़ में जैसलमेर वहां क्या स्थिति होगी? इससे भी बुरी स्थिति में है प्रदेश। इसमें कारण ये है कि केंद्र से हर योजना आ रही है, हर घर नल, हर घर जल की योजना। जिस तरीके से केंद्र इस बार चला रहा है, पानी की सिर्फ बात कर रही हूँ मैं अभी, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी अपने केंद्रीय मंत्री हैं, अपने राजस्थान से बड़े हुए हैं, कुछ इस तरीके से इसमें लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो ये चल रही है स्कीम, इसके तहत हर जगह काम हो रहा है। लेकिन राजस्थान में होते हुए, राजस्थान के मंत्री होते हुए, और वो हर चीज वहां से केंद्र से भेज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन राजस्थान में पता नहीं क्या हो जाता है आते आते कि ये चीजें जो है वो अच्छे सही तरीके से सही जगह पे नहीं पहुंच रही। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार, कुशासित कांग्रेस सरकार, जिसने 4 साल में क्या किया? 5वां साल चल रहा है, 4 साल में क्या किया? अपनी कुर्सी बचाई। आप सभी जानते हैं, हमने पूरे 4 साल में पेपरों पे बड़ी बड़ी खबरें पढ़ी है कि गहलोत जी की लड़ाई हुई सचिन जी से, सचिन जी की लड़ाई हुई इससे, उन्होंने उनको ये बोला, उन्होंने उनको वो बोला, पार्लियामेंट तक ये सारी बातें नहीं, सब कुछ गया। इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ है मेरा और आपका, नुकसान हुआ है हम सभी का। जहाँ जो चीज आनी चाहिए वो चीज वहां नहीं पहुंच रही। किसानों का वादा कोई अछूता नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई भी यहाँ पे ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा कि माननीय राहुल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कैसे कैसे वादे करके गए थे, याद है आप सभी को। उसके बावजूद जब उन्होंने वादा खिलाफी की, आप हिम्मत देखिए उसकी वादा खिलाफी की। अगर आप किसी से वादा करें और अपन जब वादा नहीं पूरा कर पाते तो अपनी हिम्मत नहीं होती आप लड़ाने की, अपनी हिम्मत नहीं होती कि उसके घर के आसपास से ऐसे दोस्त निकल जाते हैं फटाफट से। उनकी आप हिम्मत देखिए, यात्रा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, आप सभी को पता है। और भारत जोड़ो यात्रा, कौन सा भारत जोड़ रहे हैं, मेरे तो ये भी समझ से बाहर है कि ऐसा कौन सा भारत टूटा कब तक उसको जोड़ा जा रहा है। वादा खिलाफी आपने की, सरकार आप बचाते रह गए, काम आपने नहीं किया। बिजली बोलते हैं कि भाई कोयला खत्म हो गया। बताइए माननीय वसुंधरा जी जब हमारी मुख्यमंत्री थी, 6-6, 7-7, 8-8 महीने से पहले बैकअप रहता था कोयला का, कोयला रहता था यहाँ पे। पावर प्लांट है हमारे यहाँ पे, कोटा थर्मल पावर प्लांट, हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, हम बिजली उत्पन्न बना रहे हैं, उसको सप्लाई कर रहे हैं, बाहर हमारी बिजली जा रही है। और राजस्थान में ऐसी स्थिति हो रही है कि बिजली खत्म हो गई। याद है आप सभी को? पेपर में आया था बिजली खत्म हो गई, सिर्फ 2 दिन की बिजली बची है, याद है आप सभी को? उसमें क्या किया इन्होंने? बड़े बड़े बिजनेसमैन से, जब आप सोचिए आपके पास में कुछ नहीं होता है तो आप लोग जब दुकान पे जाते हैं तो क्या कहते हैं? कोरोना में स्थिति हुई थी, अरे भाई जितने का भी है तुमको दे दो, बस हमें लेना है। करते हैं अपन लोग यही उन्होंने किया। इसमें नुकसान किसका हुआ? जनता का। पैसा किसका बर्बाद हुआ? जनता का, टैक्स पेयर्स का। आप सभी कमाते हैं, टैक्स पे करते हैं, मैं खुद, मेरे पिताजी खुद टैक्स पे करते हैं, तो पैसा जा कहाँ रहा है? वो सेवा में तो लग नहीं रहा। ये सारी स्थिति पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति की यही स्थिति है। मैं तो सिर्फ अपने मुंह से बोल रही हूँ अपने मन की बात, लेकिन आप सभी के मन में ये सारी बातें ऑलरेडी हैं, आप सभी जानते हैं ये सारी चीजें। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तब आप लोग क्या करेंगे इस स्थिति में? पहला तो आप लोग ये करेंगे कि इस यात्रा का समर्थन, दूसरा ये कि आपके मन की जो भी पीड़ा हो आप लिख के हमें दे दीजिए।
कर जाएंगे। और तीसरा ये, सही समय आने पर 2023 में जब आपके पास में पूरी ताकत, जब आपके पास में सही समय होगा तो आप उसका सही उपयोग करते हुए सही व्यक्ति को चुनेंगे। अभी बात चल रही थी कि भाई हम अपने नेता से परेशान है, हमारे ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते। मैंने तब भी बोला, मैं अभी भी बोल रही हूँ, सबसे बड़ी ताकत हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी ताकत आपके पास में है। वो ना ताकत मेरे पास में है, ना ताकत किसी नेता के पास में, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, किसी के पास में ताकत नहीं है जो जनता के पास में ताकत है। जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती। आपका नेता का आपका काम नहीं कर रहा है, इकट्ठे होके जाइए, घर के बाहर खड़े होइए, देखते कैसे काम नहीं करते वो। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बात समझने वाली ये है कि आपको वो बात समझने, आप उस बात को समझने लगे। जैसे मैं अगर आके कह रही हूँ, ऐसे दूसरे नेता आके आपको समझाते हैं कि दूसरी पार्टी के, क्योंकि उनको लगता है कि आप ऐसे ही बने रहे, आप बुद्धू बने रहिए, आप मत करिए, आप मत सुनिए। और बुद्धू बनाया हमें, और क्या किया? 4 साल पहले अपनी सरकार बना के आ गए। हम एक बार गलती कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश कैसी स्थिति में था आप सभी जानते हैं। 7 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद में कोई महिला अपने घर से बाहर नहीं निकलती। और आज आप देखिए, योगी बाबा की सरकार के बाद कैसी स्थिति हो चुकी है। मैं खुद उत्तर प्रदेश चुनाव में गई थी, वहां पर करीबन 1.5 महीने रहकर आई थी। 10-10 बजे तक भी वहां पे आप आराम से घूम सकते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या बना दिया। हमारा राजस्थान तो बहुत अच्छा था। हमारा राजस्थान तो एकदम इतना सशक्त था। महाराणा प्रताप की भूमि है हमारी, रानी पद्मिनी की भूमि है हमारी, हाड़ी रानी की भूमि है हमारी। और हमारी अब क्या स्थिति हो रही है? एक से एक गंदे केस, मतलब ऐसे ऐसे महिलाओं से ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं। मैं तो शब्द मुंह से लेने में अजीब लगता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ। पेपर पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्या पढ़ो पेपर को, मन खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में आ गया हमारा प्रदेश। कानून व्यवस्था ठप, विकास व्यवस्था ठप। क्या चल रहा है? बस कुर्सी बचाने की होड़ चल रही है। तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है, ये कहना चाहिए धोखेबाजी के बस एक साल भी नहीं रहा, अब तो कुछ समय बाकी रह गया है। आप लोग सही समय आने पर सही निर्णय करते हुए सही व्यक्ति को चुने और अपने अपने विधानसभा का विकास कराएं, अपने मेराना गांव का विकास कराएं। जो पानी के आप बात रख रहे हैं, जब मैं अगली बार आऊँ तो आपके बोलेंगे दीदी पानी आ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बिजली, पानी, मकान, ये सब तो बहुत मोटी मोटी ऐसी व्यवस्था होती है कि तो अधिकार है आपका उस व्यवस्था को लेने का, ये सारी चीजों का। आप लोकतंत्र के वासी हैं। तो अब जो गलती हम कर चुके हैं, अब वो आगे से गलती आप कभी ना दोहराएं, ध्यान रखिए। और मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, कहती आ रही हूँ, मैं अभी भी आपसे बोलूंगी कि सबसे बड़ी ताकत आपके पास में है। अपने वोट की ताकत को आप पहचानें और जब समय आता है तो उसमें सही व्यक्ति को चुने। किसी भी प्रकार की लोभ लालच, किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति में आप बदलिए नहीं, अपने विवेक से निर्णय लीजिए। अपनी विकास, आपका विकास आप ही के हाथ में है, आपके बच्चों का भविष्य आप ही के हाथ में है और कोई नहीं आके सुधारेगा। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे खुद अपनी चीज को लेके, तब तक कोई भी, कहते हैं ना भगवान भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ देता है। सुनिए आपने कहावत, सुनिए आप लोगों ने, सभी ने, भगवान थाली परोस के तो आपको दे देगा, खाना आप ही को करेगा। तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है। हमारी जो भी स्थिति चल रही है इसको बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुने, दोहरा विकास लेकर आए, आपकी विधानसभा फूले फले, आपका प्रदेश बढ़े आगे और हमारा देश बढ़े आगे। जब देश में भारतीय जनता पार्टी है तो प्रदेश में भी आनी चाहिए और प्रदेश में भी आए तो आपकी विधानसभा में भी आनी चाहिए, तभी विकास संभव है। एक रथ पे गाड़ी तभी चल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मेरी बात रखेंगे भी, ऐसा मैं विश्वास के साथ में अपनी वाणी को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।